हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एपी बताने जा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक का 5वां चैप्टर, जिसको समानांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज पूरा उसका जानकारी लेंगे, ठीक है। एपी में क्या होता है? सबसे पहले एपी लिखिए। एपी क्या होता है? एपी का सभी अंतर जो होता है बराबर होता है, इसको सार्वजनिक बोलते हैं। एपी का जो व्यापक होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इसी तरह से एपी चलते रहता है। यानी प्रथम पद ए कहते हैं। इसी का जो अंतर होता है जिसको सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर, जिसको डी से सूचित करते हैं। अभी कितने पद है उसको एन से सूचित करते हैं, यानी पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। और अंतिम पद जब जा रहा है लास्ट में तो होता है, इसको अंतिम पद कहते हैं, ए। अंतिम पद एन करते हैं। अब जो सबको जोड़ दे, पदों का जोड़ने का योग, पदों का योग एन। अब इसी का फॉर्मूला हो जाता है ए एन बराबर अंतिम पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है एस एन। एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा। इससे पहले डी निकालना रहता है, तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। अगर बराबर है तो चेक करने के लिए हो जाएगा, इससे फॉर्मूला T2 माइनस T1 ही होता है। इसका an का एक फॉर्मूला Sn का एक और हो सकता है n बाई 2 और a प्लस an। जब अंतिम पद दिया हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। an का भी होता है जब Sn दिल रहता है तो Sn माइनस 1 हो जाता है। तो फिर से देख लेंगे एक बार। एपी मतलब समानांतर श्रेणी का ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, अंतिम जाएगा तो an जाता है। अंतिम पद क्या होता है? an। यानी प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है, पदों की संख्या n होता है, अंतिम पद an या tn भी बोल सकते हैं, और पदों की संख्या, पदों का योग जो होता है वो Sn होता है। d बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा, T3 माइनस T2 भी लिख सकते हैं, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसी में अगर an दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n बाई 2 a प्लस an, और an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, n माइनस 1 होता है, ठीक है। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। चलिए आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, यानी 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपये लगेगा अगर उससे ज्यादा चलेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा तो किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया होगा। मतलब जब स्टार्टिंग होगा तो पहले 15 रुपया लेगा किराया, फिर आगे बढ़ेगा मतलब दूसरे किलोमीटर के लिए बार बार कितना रिपीट होगा? 8 रुपया होगा। कराए कि एपी निकालो, तो जब ए निकल जाएगा तो एपी में क्या होता है? एपी
एपी में आप लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4 और डॉट डॉट कर सकते हैं। T1 मतलब ए हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3d हो गया। और सबका वैल्यू रखेंगे। यहाँ ए और डी का दिया हुआ है। ए हो गया 15 रुपये, 8 रुपये प्लस 15, 8, 15 प्लस 8 हो गया, 15 प्लस 2 गुने 8, 15 प्लस 3 गुने 8। इसी तरह जाएगा 15 हो गया, 15 8 23 हो गया, 23 और 8 दूनी 16, 31 हो गया, 8 24 और 15, 8 24 और 15 लगभग 39 हो जाएगा, 24 15 39 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। ठीक है, यहां देखेंगे दूसरा के पहला। इसी तरह से पहला के दूसरा, तीसरा और चौथा 4 गुण है, तो चारों के 3 गो के होमवर्क में बना लेना है। आगे देखते हैं दूसरे। यहां देखिए एपी निकालना है। इसमें क्या है, एपी के प्रथम 4 पद निकालना है। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें। और ए और डी दिया हुआ है, तो एपी के प्रथम 4 को मतलब T1, T2, T3 और T4 हो गया। मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जितना रहेगा एक कम करके डी लगाएगा। 10 हो गया, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 गुने 10, 10 प्लस 3 गुने 10, यानी 10, 20, 30, 10 दूनी 20 और 10, 30, 10 3 30 और 10, 40। एपी हो गया, आंसर हो गया। यानी ए बराबर दिल रहेगा, डी बराबर दिया हुआ है तो 4 को करा था। T1, T2, T3, T4 हो गया। T1 बराबर ए हो गया, T2 बराबर ए प्लस डी, T3 बराबर ए प्लस 2d और T4 बराबर ए प्लस 3d। ए का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू 10 हो गया। 10 गुने, यहाँ ए का वैल्यू 10 हो गया, 2 का हो जाएगा 10 गुने 2 गुने 10। ए का वैल्यू 10 हो गया, फिर 3 गुने डी है तो 3 गुने 10 हो गया। 10 यहाँ हो गया, 10 10 20 हो गया, 10 दूनी 20 और 10 30 हो गया, और यहाँ 10 30 और 10 40 हो गया। प्रथम 4 पद एपी का हो गया। ऐसा ही यहाँ निकालना है दूसरा में, फिर यहाँ भी एपी निकालना है। तो सेम चीज करेंगे, T1, T2, T3, T4। ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ हो जाएगा -2 गुने 0, -2 प्लस 0 और -2 प्लस 3 इंटू 0। और यहाँ -2 कोई भी संख्या में जोड़ा घटाया 0 जाता है तो 0 ही हो जाता है। यानी प्रथम 4 पद, यानी इसमें निकालना था a बराबर -2 और d बराबर 0 है, तो इसमें प्रथम पद a बराबर -2 हो गया, T2 बराबर a प्लस डी हो गया, -2 प्लस 0, -2 हो गया a प्लस 2d, मतलब -2 गुने 0 0 हो जाएगा, -2 बचेगा। यहाँ 3 गुने 0 खत्म हो गया, -2 बचेगा, यानी -2 -2 -2 सभी क्या हो गया, -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। सेम एपी का ही निकालना, एपी बराबर वही काम करेंगे, T1, T2, T3, T4। ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 4 हो गया, 4 -3, 4 2 गुने -3 और 4 प्लस 3 गुने -3। यहाँ 4 कटेगा तो 1, 4 -6, 4 -9, 4 हो जाएगा, 1 हो गया, घटेगा -2 और -5।
यही हो गया। फिर देखेंगे एक बार, ए बराबर 4 हो गया, डी बराबर -3 हो गया। एपी निकालना है, T1 T2 T3 T4 निकालेंगे। T1 बराबर ए हो गया, T2 बराबर ए प्लस डी हो गया, T3 ए प्लस 2D, T4 ए प्लस 3D। ए का वैल्यू 4 हो गया, ए प्लस डी मतलब 4 माइनस 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ क्यों आया, क्योंकि डी का वैल्यू माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ 4 हो गया, प्लस हो जाएगा 2 हो गया। डी का वैल्यू -3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। यहाँ 3 दिया, ए का वैल्यू 4 हो गया, 3 हो जाएगा। डी का वैल्यू -3 है, 3 दिया 9 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ 1 हो जाएगा, घट के 1 हो गया। यहाँ गुना 6 हो गया तो घटेगा तो 2 हो गया। 4 में से 9 जाएगा तो -5 हो गया। यही आंसर हो गया। इसमें भी निकालना है एपी। ए ऐसे निकाल देते डायरेक्ट। ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। अब ए प्लस 2D हो गया, ए प्लस 3D। ए का वैल्यू -1 प्लस 1/2 -1 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। 1/2 से 2 कट गया। -1 प्लस 3 इंटू 1/2 -1 हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा -2 प्लस 1 हो गया। -1 प्लस 1 हो गया, -1 प्लस 3/2 -1 1/2 हो जाएगा। ये कट के 0 हो गया और 2 में से 3 जाएगा। -1 1/2 0 हो गया, माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ प्लस 1/2 आंसर। यहाँ देखो ए का वैल्यू -1 हो गया, ए के वैल्यू -1, डी के वैल्यू 1/2 है। अब ए माइनस हो गया, डी 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया। ए बराबर -1 हो गया प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/2 हो गया। 3 गुने 1 3 हो जाएगा बटा 2, 3/2 यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो गया। एलसीएम ले लिए तो 2 -2 प्लस 1। अब यहाँ हो जाएगा 1 -1 और माइनस प्लस 1 करके यहाँ क्या हो जाएगा 0। यहाँ एलसीएम ले लिए 2 का ही 2 -2 हो जाएगा प्लस 3, 2 में 3 हो जाएगा तो 1 बचेगा प्लस में, यानी -1/2 0 और प्लस 1/2। ठीक है। क्या देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा का पचमा क्या करना है, HW में बनाना है। तीसरा में क्या, एपी के प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। ए और डी निकालना है। एपी में दिया हुआ है, जो नीचे क्या है एपी में दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। अब नीचे दिया हुआ ये एपी में फिक्स है कि है, तो प्रथम पद ए होता है, 3 हो गया। हल देख लीजिए। और डी बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 1 हो गया, -3 -2 हो गया। मतलब इधर लिखेंगे अतः प्रथम पद 3 और सार्व अंतर -2। सेम इसी में निकालेंगे, हल करेंगे। ए बराबर -5 हो जाएगा, डी बराबर T2 माइनस T1 -1 -5 हो जाएगा। -1 प्लस 5 कितना आ गया 4। मतलब यहाँ लिख देंगे फिर अतः ए बराबर -5 और डी बराबर 4 आंसर हो गया। यहाँ भी देखेंगे ए बराबर प्रथम पद हो गया, डी बराबर T2 माइनस T1। T2 3/5/3 और 1/3, 3 एलसीएम हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4/3। लिख देंगे अतः ए बराबर 1/3, डी बराबर 4/3। क्लियर। एक बार देख लो 3, 4, 1, -1, 3 इसमें एपी निकालना है और सार्व अंतर निकालना है। ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर T2 माइनस T1 हो गया। T2 1 है और T1 -3 है, तो -3 हो गया, घटेगा तो -2 हो जाएगा। मतलब ए बराबर प्रथम पद 3 हो गया, सार्वंतर जो आया वो -2 आया है, -2। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना -5 -1 3 7।
ए बराबर कितना हो गया -5, डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है -1, माइनस में फॉर्मूला हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, घटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी ए बराबर -5, डी बराबर 4। इसी तरह से ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर T2 माइनस T1 हो गया, T2 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम लेंगे, 5 में से घटेगा 4/3, यानी डी बराबर है ना। और इसको क्या करना है, दो बार देखना है, कितना बार, 2 बार देखना। अगर थोड़ा कम दिखे तो क्वालिटी को बढ़ा लेना है, क्वालिटी बढ़ा के कितना करना है, 720 कर लेना है, क्वालिटी बढ़ा के 720 भी पर देखेगा, साफ से दिखेगा, है ना। तो ध्यान से 4 नंबर देखेंगे, 3 के चौथा HW तो बना लेना है। यहाँ 4 के पहला देखेंगे, तारा एपी के जो दिया हुआ शब्द है, अगर एपी में है तो 3 वो और निकालिए, यानी निम्नलिखित शब्दों में जो एपी दिया हुआ है उसका 3 शब्द अगर एपी में होगा तो उसको क्या करेंगे, 3 शब्द और आगे निकालेंगे, यानी निम्नलिखित में कौन एपी में है, यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर और अगले 3 पद निकालना है, अगले 3 पद, यानी जो शब्द है 2, 4, 8, 6, 16, अगर ये एपी में है तो 3 पद और निकालना है, अगर एपी में नहीं है तो फिर लिख देना था एपी में नहीं है। यहाँ देखते हैं एपी में रहने के लिए क्या बताया, यानी डी बराबर क्या होना चाहिए, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, सभी आपस में क्या होना चाहिए, मान बराबर। अगर इसका मान 2 आया तो ये भी 2 आना चाहिए, भी 2। अगर 3 आ रहा है तो तीनों 3 सबका 3 आना चाहिए, 5 आ रहा है तो सबका 5 ही आना चाहिए। सार यानी डी का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी एपी में कहलाएगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। यहाँ देखेंगे ए बराबर कितना है, 2 है, डी बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1, मतलब 8 में से 4 में से कितना चल जाएगा, 2, तो कितना बचेगा यहाँ 2। इसी तरह से T3 माइनस T2 करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया, 4, यानी यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है, नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे। इस तरह से दूसरा, इसको उतारिए, यहाँ देखेंगे दूसरा में ए बराबर -1/1.2 हो जाएगा, डी बराबर T2 माइनस T1, यानी कितना हो जाएगा, -3.2 माइनस -1.2, -3.2 माइनस +2, घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आया। फिर अगला चेक करेंगे T3 माइनस T2, यानी 5.2 माइनस -3.2, और ये घटेगा तो -5.2 माइनस +3.2, घटा देंगे तो -2, यानी देखिए दोनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में है, अगर है तो अगले 3 पद निकालना है, और अगले 3 पद मतलब T1, 2, 3, 4 है तो 5 से निकालेंगे, T5, T6 और T7। यहाँ 5 जो हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये का वैल्यू रखेंगे यहाँ से, है ना, 1 माइनस 1.2 प्लस 4 गुने -2, 1 माइनस 1 प्लस 5 गुने -2, -1.2 प्लस 6 गुने -2। अब इसको यहां देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, -2, 1.2, अभी हो जाएगा 4 दूनी 8, -8,
यहाँ भी हो जाएगा -1.2, 5 दूनी 10 -10, यहाँ भी रहेगा -1.2, 6 दूनी 12। अब फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ -9.2, -11.2, -13.2 आंसर हो गया नीचे से। और उतारने के लिए वीडियो रोक कर उतार लेना है ना, वीडियो पॉज कर करके उतारना है, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा उतारने का समय देंगे तो, इसलिए वीडियो के रोक के उतारे, उसके बाद आगे बढ़ा दें। कोशिश करना है कि एक बार देखकर पूरी तरह से देख ले, फिर दोबारा में उतारे। 9 नंबर देखेंगे, यहाँ a बराबर 1 हो गया, d बराबर क्या होगा t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2। यहाँ 3 में से 1 घटेगा, 9 में से 3 घटेगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ घटेगा तो 6 आ जाएगा, दोनों बराबर नहीं हुआ, लिख देंगे अतः यह AP में नहीं, AP में नहीं। 11 नंबर भी ऐसा ही है, सेम ऐसे भी पावर में जो रहता है सभ्य संख्या पावर में, देखो इसका 1 है 2 है 3 है, लगातार पावर में संख्या हो वह AP में नहीं होता। फिर भी यहाँ चेक कर लेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, d बराबर निकालेंगे t1 माइनस t2 माइनस t1 और यहाँ t3 माइनस t2। ध्यान रखना है, तो तुरंत घटाना है, लगातार घटाना है, 3 में से 2 घटाना है, 4 में से 3 घटाना है, 6 में से 5 घटाना है, 10 में से 9 घटाना है, तब AP निकलेगा। यहाँ a स्क्वायर माइनस a हो गया, यहाँ a क्यू माइनस a स्क्वायर हो गया, यहाँ a कॉमन लेंगे a माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर कॉमन लेंगे a माइनस 1 हो, a माइनस 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या a है, यहाँ a स्क्वायर है, नहीं मैच कर रहा है, लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे और आखिरी बाकी होमवर्क में लिखना है, 14 नंबर के लिए देख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 4 के 14 नंबर, यहाँ पहले स्क्वायर तोड़ेंगे, 1 हो गया, 3 दिया 9 हो गया, 5 5 25, 7 7 49, चल जाएगा। सबसे पहले a बराबर 1 हो गया, d बराबर t2 माइनस t1, t2 9 में से 1 जाएगा 8, फिर t3 माइनस t2 25 में से 9 जाएगा 16, यहाँ 8 यहाँ 16 मैच नहीं किया, लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है, नहीं है। यहाँ भी पावर है लेकिन लगातार नहीं है, यहाँ देखिए पावर नहीं है, इसमें हो सकता 5 5 25, 7 7 49 और 73। a बराबर हो गया 1, d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2। यहाँ देखिए 25 में से 1 घटेगा 24, यहाँ 49 में से 25 घटेगा 24, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ लिखेंगे अतः यह AP में है, अगर है तो अगले 3 पद निकालेंगे, 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5 6 और 7, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। अब यहाँ देखिए a के वैल्यू 1 हो गया, 4 गुने d के वैल्यू 24 हो गया, फिर कोमा 1 प्लस 5 गुने 24, 1 प्लस 6 गुने 24, अब 24 चौक 96, 1 जोड़ देंगे तो 97, 24 बचे 20 से 120 और 1 121, 24 छक 44, 24 छक 44, 144 में से 1 जोड़ देंगे तो 145 आ जाएगा आंसर। बाकी को होमवर्क में बना लेना है, 15 तक हो गया, बाकी 4 के होमवर्क में। नेक्स्ट देखेंगे 5.2, ठीक है। यहाँ देखेंगे 5.2 का पहला नंबर निम्नलिखित में AP में जहां AP का प्रथम पद A
सारवन तथा सारवंतर डी, यनमा पद एन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें इतना में ए, सारवंतर, एन और डी, चार को में ए को निकालना रहेगा। तीन को का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो तीन को दिल रहेगा तो ए को निकालेंगे। सब में ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाते जाएंगे सब में, और आराम आराम से निकालेंगे। ध्यान से देखते रहना है, आप खोल के। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ दिया हुआ ए एन निकालना है, तो ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू 8, माइनस 1, डी का वैल्यू 3 हो गया। 7 प्लस माइनस 8 में से एक जाएगा 7, 3 हो जाएगा। 7 या 21, 7 और 21 जोड़ देंगे तो 28 आंसर हो गया। इसी तरह से सब बनाएंगे। ए का वैल्यू डाले 7, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू 8 हो गया और डी का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 में से 1 घटेगा तो 7, 7 तो सेम है। 8 में से 1 घटेगा 7 और 3 गुना होगा, 7 या 21 और 7, 28 हो गया। इसी तरह से दूसरा देखेंगे। दूसरा में यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन दिया हुआ है 0, ए का माइनस 18 प्लस एन का 10 माइनस 1 और डी वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू नहीं होगा, माइनस 18 इधर आएगा प्लस 18 हो जाएगा, और ये घटेगा तो 10 में से 1 घटेगा 9 डी होगी। इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागम आ जाएगा। 18 में से 9 भागा पड़ जाएगा डी, यानी डी बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी डी बराबर कितना आ गया, सारवंतर 2 आ गया। ऐसा ही 5वां नंबर में देखेंगे। बाकी 3, 4 एचडब्ल्यू में बनाएंगे, है ना। होमवर्क रहेगा 3 नंबर और 4 नंबर। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन निकालना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, एन का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस 105 माइनस 1 गुना 0। कोई भी संख्या में 0 से गुना हो जाए उसकी वैल्यू 0 होता है। 0 मतलब 3.5 आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम पद अंतिम पद सब बराबर होगा, क्योंकि डी का वैल्यू 0 है, सारवंतर नहीं है, बढ़ेगा नहीं मान रहे, उसकी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको आराम से 2 बार 3 बार, एक बार मैंने समझ में आवे वीडियो 2 बार 3 बार घुमा घुमा देखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, धुंधला थोड़ा बहुत जना है तो उसके लिए क्वालिटी बढ़ाना है। दूसरा पहला देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव, इसको शॉर्ट में बना देते हैं। एपी का 10 ये 10 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा, इसको भी स्टार्टिंग है थोड़ा सा लॉन्ग के करके बताते हैं, इससे शॉर्ट में तुरंत बन जाएगा। ए बराबर 10 हो गया, डी बराबर T2 माइनस T1 करेंगे, यानी 7 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 30वां पद एन बराबर 30 हो गया। अब 30वां पद क्या होगा, तब पूछ रहा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 30वां पद निकाल देंगे। ए का वैल्यू 10 हो गया, एन का वैल्यू 30 हो गया, -1, डी का वैल्यू कितना है, -3 हो गया डी का वैल्यू। यहाँ 10 हो जाएगा प्लस घट के 29 हो गया -3। अब 29 तिया कितना होता है, जल्दी कमेंट में डालो। 29 तिया 87, बहुत धीरे धीरे -77, यानी ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। यहाँ देखेंगे दो के दूसरा का बनाना है और ऑप्शन क्या करना है, कमेंट में लिख देना है। ठीक है, एक बनाता है। चलिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा में कह रहा है एपी जो है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में जो रिक्त स्थान है, इसको क्या कहेंगे, रिक्त स्थान है, इसको भरना है। अब इसमें देखो पद गिनना है। सबसे पहले T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया।
डी का फॉर्मूला याद करो, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अभी यहाँ पे भरा जाएगा T2 का वैल्यू, T1 का तो दिया हुआ है, T3 का भी दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है T2 का, तो T2 का मान निकाल देंगे। यहाँ T2 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, T2 माइनस T1 का मान कितना है 2 बराबर T3 का मान 26 माइनस T2 का मान निकालना है। अब यहाँ देखिएगा T2 हो गया, अब T2 इधर चलाएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा बराबर 26, 2 क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ घटा दो, जोड़ देना है तो 2T2 बराबर 26 और 2 28, तो T2 बराबर 28 बटा 2, 14 दूनी 28, कितना बार आ जाएगा T2 बराबर 14 बार आ जाएगा, यानी T2 बराबर कितना आ गया 14, यानी दूसरा पद 14 आ गया। यहाँ ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा T1 T2 T3 T4, इसमें दिया हुआ है, दिया है T2 बराबर 13, तो A प्लस D बराबर 13 हो गया, समीकरण 1। पुनः T4 बराबर 3 दिया होता है, A प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ देखो 2 है तो एक कम करके D लिखेंगे, और यहाँ 4 है तो एक कम करके 3D लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, अब घटाने पर क्यों लिखे, दोनों प्लस में है, चाहे दोनों माइनस में रहे तो घटाने पर, एगो प्लस एगो माइनस रहे तो जोड़ने पर, A प्लस D बराबर 13, A प्लस 3D बराबर 3, माइनस 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 हो जाएगा, दोनों ए से कट गया, माइनस 2D हो जाएगा, माइनस 2D बराबर 10। अब यहाँ देखो माइनस 2D बराबर 10 है, तो D बराबर 10 बटा 2 माइनस 5 हो गया, D बराबर माइनस 5 आ गया। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण D का मान रखने पर, अब 1 में हो जाएगा A प्लस D बराबर 13, A का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू माइनस 5 हो गया 13, A बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 13 5 18, यानी T1 बराबर A बराबर मतलब प्रथम पद कितना आ गया 18। अब निकालेंगे T3, T1 बराबर 18 हो गया, T3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, अब A की वैल्यू 18 हो गया, प्लस 2 गुने माइनस 5, 18 माइनस 10 हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 10 घट जाएगा 18 में से तो 8 बचेगा, यानी T3 बराबर कितना हो गया 8 हो गया, तो ये लिख देंगे। तब T1 बराबर 18 और T3 बराबर 8, आंसर हो गया 18 और 8, यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए 3 के चौथा में देखते हैं, यहाँ देखो T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है T1 बराबर -4 और T6 बराबर 6 है, क्योंकि T1 बराबर -4 है तो A प्लस ये तो हो जाएगा सिर्फ, A बराबर कितना हो गया -4, प्रथम पद T1 होता है, T1 को A से सूचित करते हैं। अब देखो यहाँ T6 बराबर 6 हो गया, तो A प्लस 5D, A प्लस 5D बराबर 6 हो गया। अब यहाँ से A के मान रख दो, तो A के मान कितना है, समीकरण 1 से इधर लिख दो, समीकरण 1 से A के मान रख देते हैं, -4 प्लस 5D इक्वल 6। अब यहाँ देखिए माइनस में इधर 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में,
यानी 5D बराबर 6 + 4, D बराबर 10/5, 1 दूनी 10, D बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब A बराबर -4, D बराबर 2 आ गया। तो सब का मान निकाल देंगे आराम आराम से। 2 बराबर A + D होता है, ये के वैल्यू -4 + 2 -2 हो गया। 3 निकल जाएगा A + 2D, ये -4 + 2 गुने 2 हो जाएगा, तो -4 + 4 बराबर 0 हो जाएगा। और निकालना है T4 में क्या है A + 3D, ये के वैल्यू -4 + 3 गुने 2 हो गया, +3 दूनी 6, यहाँ 2 आ गया। T5 आ गया A + 4D, A का वैल्यू -4 और D का वैल्यू 2 हो गया, -4 4 दूनी 8 हो गया, -4, यानी सबका मान रख देंगे यहाँ पे। अतः T2 बराबर -2, T3 बराबर 0, T4 बराबर 2 और T5 बराबर 4, T5 बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ -4 में 8 जुटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 4 नंबर देखते हैं। ये बराबर 3, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी के 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है, मतलब अंतिम पद 78 दिया हुआ है, n पा निकालना है। यहाँ देखो D बराबर 8 - 3 हो जाएगा, T2 - T1 कर लेना, T2 - T1, 8 - 3 कितना आ जाएगा 5, n निकालना है। कौन सा पद 78 है, तो an बराबर दिले 78, n बराबर निकालना है। अब यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला, an बराबर A + n - 1 × D। अब an का मान कितना हो गया 78, A का मान 3, n का मान निकालना है और D का मान 5। अब ये 78 हो गया, 3 + 5n - 5, 78 घटेगा तो 5 - 2, माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, गुना में है इधर आएगा तो भागा में, 78 2 80 और भागा 5, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 × 5 = 80। 16 × 5 = 80 यानी 16 आ गया। ये लिखेंगे अतः 16वां पद 78 है, आंसर 16 होगी, ठीक है। यहाँ देखिए एपी के 3 दिया हुआ है, 3, 8, 13, 18 में 78 कौन सा पद 78 है? A बराबर 3 हो गया, D बराबर T2 - T1 हो गया, 8 में से 3 गया 5 हो गया, an बराबर 78 हो गया। n निकालना कौन सा पद 78 है, तो a निकालेंगे। यहाँ an बराबर A + n - 1 × D, 78 an का दिया हुआ, a का 3 हो गया, an का निकालना है -1, D का वैल्यू 5 हो गया, यहाँ से 78 हो गया, यहाँ 3 रहेगा, 5 गुना हो रहा है, यहाँ 5n और 1 गुने 5, 5 हो गया, यहाँ 3 घट जाएगा तो -2 बचेगा, -2 इधर आ जाएगा तो प्लस में जुटेगा तो 80, 5 गुना से भागा में 16 × 5 = 80, n बराबर 16 आ गया, मतलब होता है 16वां पद जो है वो 78 है, ठीक है। अच्छा 7 नंबर देखेंगे, कर उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73, यानी 11वां पद 38, 16वां पद 73, इसलिए 11वां पद बराबर 38 हो गया। अब ये बताए 11 है तो A + 10D बराबर 38, समीकरण 1। पुनः 16 बराबर 73, A + 15D बराबर 73, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को दोनों प्लस में है
घटाने पर a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73, माइनस 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 दोनों कट गया, यहाँ घटेगा तो माइनस 5d बराबर घटेगा यहाँ तो बचेगा 35 माइनस 35, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, यानी 5d बराबर 35, d बराबर 35 बटा 5 कट गया, 7 पचे 35, d बराबर 7 आ गया। समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 10d बराबर a प्लस 10 में 7 38, a प्लस 70 38 हो गया और बराबर 38 माइनस 70, a बराबर आ जाएगा, घटा दो 2 3 32, a बराबर आ जाएगा 32, ये बराबर माइनस 32 आ गया। अब निकालना कुछ है 31वां पद निकालना है, तो हो जाएगा a प्लस 30d, a का वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 और d का वैल्यू 7, 30 गुने 30 सत्ते 210 घटा देंगे 8 10 में से 7 178 हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, दो नंबर देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन पद शून्य होगा। चलिए यहां से देखते हैं तीसरा पद, यानी दिया है तीसरा पद 4, चौथा 9वां पद -8, इसलिए तीसरा पद 4 हो गया, a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1, पुनः T9 बराबर -8, a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर 1 हो गया, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8, दोनों कर दिया, -6d बराबर 12, d बराबर 12 बटा -6 दूनी 12, d बराबर 2 -2 आ गया। समीकरण 1 में d का मान रखने पर एक जो है a प्लस 3d a प्लस 2d बराबर 4, ये हो गया, d का वैल्यू -2 बराबर 4, ये बराबर -4, दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ a बराबर 4 प्लस 4 हो जाएगा, a बराबर 8 हो जाएगा। अब a निकल गया, d निकल गया, कौन सा पद 0 होगा, मतलब an बराबर 0 दिया होगा, an बराबर 0 दिया होगा। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, n-1 इंटू d बराबर 0। अब a का वैल्यू 8 आ गया, n निकालना, d का वैल्यू -2 बराबर 0, 8 -2n +2 बराबर 0, 8 और 2 10, -2n बराबर 0, तो 10 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और n बराबर 10 बटा 2 5,
n बराबर 5। ये लिखेंगे अतः पांचवा पद शून्य। 11 नंबर देखेंगे। एपी के 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद मतलब n निकालना, ध्यान में रखना। ए बराबर डी बराबर T2 माइनस T1, 15 माइनस 3 बराबर 12 करा है। an बराबर दिया हुआ है, करा 94वें पद से मतलब T54 प्लस 132 अधिक है। n बराबर निकालना है। Tn बराबर होता है n माइनस 1 इंटू डी, इधर हो जाएगा 54 हो जाएगा तो a प्लस 53 डी प्लस 132। ए का मान 3 हो गया, n निकालना है। डी का मान 12 हो गया, ए के मान 3 हो जाएगा, डी का मान 12 प्लस 132। यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12 बराबर 132 में 3 जोड़ेंगे तो 135 प्लस 12 36, 12 पचे 60 और 3 63। अब यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ 12n माइनस 3 घटेगा 9 बराबर जुट जाएगा तो 5 11, 3 3 6 1 7। देखिए 12n बराबर 771 माइनस इधर आ जाएगा प्लस 12n बराबर जुट जाएगा तो 780। n बराबर 780 बटा 12, 12 छक 72, 12 पचे 60, n बराबर 65। लिख देंगे अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 65वां पद आंसर हो गया। ठीक है, 13 देखते हैं, है ना। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य कितनी संख्या है? कितनी संख्या मतलब n निकालना है। कहेंगे 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 होता है। 7 से विभाजित तो 7 से भागा देंगे एक बार में 3, 7 21 7 28, एक बढ़ा के लगाएंगे 35, यहाँ माइनस आएगा जोड़ देंगे इसमें, यानी a बराबर जो आ जाएगा, a बराबर 100 प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 105। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है, जो क्या है 7 से विभाज्य है। अब इसी में कहेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब इसी में d हो जाएगा 7। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 7 से भागा दे देंगे, इसमें कम लगाएंगे, एक बार में 2, 4 बार में 28, 9 सदुनी 14, कितना आ गया 5, यहाँ प्लस में आया, यहाँ माइनस कर देंगे। अंतिम पद है तो an 999 में 5 घटा देंगे, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 है, जो 7 से विभाज्य है। पूछ रहा है कितनी संख्या विभाज्य है, n बराबर निकालना है। n पे निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, an प्लस
बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखो ए एन बराबर दिले 994, ए का वैल्यू 105 प्लस एन निकालना है, डी का वैल्यू 7 हो गया। 994 105 प्लस 7n माइनस 7, 994 7 इसमें घट जाएगा, बच जाएगा ये 98। अब 98 प्लस में है, इधर आके घट जाएगा, 7n बच जाएगा। 7n बराबर भी घटेगा तो 6 कम गया 18, 9 कम गया 8, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 896 बटा 7, बार में 2 बार में 14 8, यानी कितना आ गया 128 पद, 128 पद। 128 पद जो होगा 7 से विभाज्य होगा। यानी देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे 100 में क्या करेंगे 7 से भागा देंगे। अगर यहाँ कम लगाएंगे तो क्या होगा 2 अंक का संख्या बन जाएगा। जैसे 7 का 28 लगाते तो 2 आ जाता, प्लस में 2 घटा देते तो 98 क्या हो जाता 2 अंक की संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है 3 अंकों, इसलिए ज्यादा लगा दिए, तो कितना आया -5 ए बराबर प्रथम संख्या में ये जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 105। 105 क्या हो गया प्रथम संख्या, यानी पहली संख्या जो है 7 से 3 अंकों की पहली संख्या 105 है जो 7 से विभाज्य है। डी बराबर 7 हो गया, जितना से विभाज्य होता है डी वही रहता है। अब कह रहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, लेकिन 7 से विभाज्य 999 नहीं है, इसलिए 7 से भागा देके कटाने वाला संख्या ले आएंगे। यानी 7 से भागा देंगे एक बार में 9, 7 से लगेगा घट के 2 आएगा, ऊपर से 9 आया, 7 का 28 आ जाएगा, घटेगा तो 1 आ गया, फिर 9 7दूनी 14 है, 14 में से 19 में से 14 गया 5 आ गया। 5 क्या चीज में है प्लस में, प्लस में तो यहाँ माइनस करेंगे, यानी 3 अंकों में अगर यहाँ पे ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा 4 अंकों हो जाएगा, इसलिए कम लगाएंगे। यहाँ घटा देंगे 999 में 5 घटाएंगे तो 994। करा कितनी संख्या है, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है n बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू ए का मान हो गया, an का मान है 994 प्लस a का मान 105, n माइनस 1 डी का वैल्यू 7, 994 बराबर 105 प्लस 7 अंदर से गुना कर रहे हैं, 7n हो गया और माइनस 7 हो गया। अब यहाँ 105 में 7 को घटाएंगे तो 98 हो जाएगा। अब 98 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, अब 194 में 98 घटाएंगे तो 896 आएगा, 7 गुना में भागा जाएगा, 108 बार में कट गया, n बराबर 108, यानी 128 ऐसे पद है 3 अंकों की 128 पद ऐसे है जो क्या है 7 से विभाज्य है। ठीक है, और नहीं समझ में आवे तो वीडियो को वापस करके घुमा के 2 बार 3 बार देखे, कम दिखे क्वालिटी बढ़ाना है, 720 करना है। 17 नंबर देखेंगे, करा एपी में 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करे। अब देखो ये एपी का उल्टा चल रहा है, जैसे शुरू से क्या था इधर से निकाल रहे थे स्टार्टिंग से, अब कह रहा है पीछे से अंतिम से 20वां पद निकाल, आगे स्कीमा होगा ही नहीं पता, लेकिन पीछे से 20वां पद निकाल, तो सब चीज उल्टा रखेंगे। अब यहाँ क्या होगा कि अंतिम से 20वां पद निकाल कर रहा है तो n बराबर तो 20 रहेगा ही, a बराबर पीछे वाला हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 2 5 3 253। अब d बराबर जो होगा अंतिम से कहेगा तो माइनस डी निकालेंगे, अंतिम से माइनस डी निकालेंगे, शुरू से कहेगा तो डी निकालेंगे, फॉर्मूला वही t2 माइनस t1, या माइनस नहीं लगाना है तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर दो, पीछे से करेंगे तो उल्टा सीधा सीधी घटा सकते हो, यानी t1 माइनस t2 भी घटा सकते हो, यहां से माइनस हटाना है तो t1 माइनस t2 कर दो। अब इसका क्या हो जाएगा, या तो फिर ऐसी कर लो उल्टा कर लो t1 माइनस t2, या अब देखो यहाँ 1 कितना है 3 है, कितना है 8 माइनस 5 है,
यानी डी बराबर कितना हो गया -5, ए बराबर 253, एन बराबर 20। अंतिम से निकाले कह रहा है 20वां पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए बराबर कितना हो गया 253 प्लस एन का वैल्यू 20वां पद निकालना है, डी का वैल्यू -5, 3 घटाएंगे, 20 में से 1 घटेगा 19 -5, 19 बचे 95, माइनस तो जाएगा 95 घट जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, कम गया 14 में से जाएगा 9, 5 198। यानी ये लिख सकते हो अंतिम से 20वां पद 198 है। आज से एक बार फिर देखना, एपी के 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। स्टार्टिंग से नहीं, जनरल जैसा नहीं बनाना है, स्टार्टिंग से नहीं अंतिम से निकालना है। अंतिम से 20वां पद मतलब एन बराबर 20वां पद, ए बराबर अंतिम वाला लेंगे एक, स्टार्टिंग हो जाएगा अंतिम से तो अंतिम वाला 253। डी बराबर अगर -t निकालना है तो t2 - t1 करो, या डी बराबर करना है अंतिम से तो सीधा सीधी घटाओ, 1 में से 2 घटा दो तो 1 कितना है 3 हो गया, डी कितना है t2 8 है तो 3 में से या -8 हो गया तो -5 बच गया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां हो जाएगा कितने 253, ए का वैल्यू एन का 20 हो गया और डी का -5 हो गया, 20 में से 1 गया 19 हो गया, -5 गुना होगा 19 बचे 95, 253 में 195 घटेगा तो 158 बचेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है एक्सरसाइज 5.3 में जो कि एसएन निकालना है। यहाँ पदों का योग निकालना है। योग बराबर फॉर्मूला लिखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या है कि सेम चीज सब रहेगा, सिर्फ एसएन निकालना। जैसे यहाँ प्रथम पद 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, 10 पदों तक मतलब n बराबर 10 है, ए बराबर 2 हो गया, डी बराबर सेम निकालेंगे t2 - t1, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। अब 10 पदों तक यानी n बराबर 10। अब इसमें निकालना क्या है एसएन, पदों का योग निकालना है तो एसएन निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना हो गया 10/2, 2 a का वैल्यू 2 है प्लस n का वैल्यू 10 है -1 और d का वैल्यू 5 है। अब यहां देखिए 5 दूनी 10, 5 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 9 गुने 5, 9 बचे 45, 45 4 49 हो गया। अब 49 गुने 5 करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो 245। यहां देखेंगे फिर से एक बार, एपी के 2, 7, 12 फिर कहां तक, जैसे डॉट डॉट 10 पद तक सभी को जोड़ना है, ए बराबर 2 हो जाएगा, डी बराबर 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, एन बराबर 10 पदों तक तो एन बराबर 10। एसएन निकालना, एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर 10 हो गया, 5 दूनी 10, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 5 यहाँ 5 हो जाएगा, 4 9 बचे 45, 45 4 49, 49 बचे 45, 245 हो गया। ठीक है, तो यहीं पर आज रहने देते हैं। फिर अगर और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में नंबर उसका लिख लेना, फिर अगले वीडियो में नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद।